सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनपद मथुरा के युवा पहलवान श्री भूपेंद्र मिश्रा जी, जो कि जीएलए विश्वविद्यालय में कोच हैं, ट्रेनर हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। सर, सबसे पहले तो चूँकि आप रेसलिंग से जुड़े हुए हैं और रेसलिंग में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में जो युवा पहलवान हैं वो बहुत नाम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पहले तो सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा एक माहौल क्रिएट हो रहा है। हमारा देश का भविष्य खेलों में उज्जवल हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, बड़ा गर्व होता है, बड़ी छाती चौड़ी होती है। ऐसे लोग गरीब जो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे लोग हमारे आने वाले कल के टाइटल हैं, वह इन लोगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा माहौल 2024 के लिए या 2028 के लिए बनने जा रहा है। और मैं गारंटी से कहता हूँ भाई साहब कि 2028 में इंडिया मेडल टैली में अंडर 10 भी आ सकता है। सर, जैसे कि ये जो थीम था कि अब और क्या करना है, हम देख भी रहे थे इस तरीके की वीडियो चल रही है कि इतने तो मेडल्स आ गए, लेकिन इस बार क्या करना है। तो इस बार ज़रूरी नहीं कि रेसलिंग की, अदर गेम्स की भी अगर हम बात करें तो सभी ने अपना परचम लहराया है। कॉमनवेल्थ जो 2010 में हुए थे उसमें हमारे 110 मेडल्स थे, और यहाँ भी अब हम काफ़ी अच्छे मेडल्स विन कर रहे हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को खुशी जाहिर करेंगे? सारे खेलों के बारे में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह प्रदर्शन देखो काबिल तारीफ़ है। मैं भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके लिए जो न्यूज़ एंकर्स हैं और वो जो पेपर है, उस तरह से जो न्यूज़ निकल रही हैं, आज बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा आ रही है कि हाँ यार, खेलों से कुछ हो सकता है। ये तो क्लियर हो गया है माँ बाप के अंदर, स्कूलों के अंदर, चाहे कहीं ले लो, छोटी सी चौपाल होगी ना, वहाँ भी वो लोग कहने लगे हैं यार खेलों के माध्यम से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते, बन सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता मैं तो यही जानता हूँ, हाँ, श्रीमान वेद प्रकाश जी जैसे सभी लोगों की है, जो बच्चों को आगे लाने के लिए, मोटिवेशन स्पीच के लिए ऐसे बच्चों को कवर करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और मैं मथुरा का एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ भाई, हमारे समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी देखिए इतनी सुविधाएं इंटरनेशनल कोचों के द्वारा दी जा रही हैं। भारत सरकार का भाई बार बार धन्यवाद, बहुत बड़ी भूमिका है भारत सरकार। सर, जैसा कि आपने बताया कि विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को मौके मिलेंगे, तो ये जो यूथ जो मेडल जीत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन युवाओं के लिए बनेंगे या नहीं? नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब ये हमारे लिए मेडल ला रहे हैं तो बच्चों के अंदर देखिए, खेल एक ऐसी चीज़ है, इतना अच्छा ऐसा माहौल बनना है कि इंडिया जैसे कल्चर में इतने मेडल, हर इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे कहना तो यही है, मुझे इस लाइन में 20 साल हो गई हैं कोचिंग कराते कराते। बच्चों को आप सिखाइए, बच्चा सीखेगा। अच्छा सर, जो आज के जो युवा हैं, क्या कुछ चैलेंज आप फेस करते हैं उन्हें गाइड करने में? अब ये इंस्पिरेशन तो मान रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आखिर उस रूटीन पर कैसे आएंगे ये? देखो साहब, बच्चों की लत एक तो बहुत गंदी हो गई है आजकल। जिस जगह बच्चा अकेला रहना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं आजकल। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बच्चे को एकाग्रता बना के ईमानदारी से 4 साल दे देनी चाहिए अपने शरीर के लिए। यदि वो खिलाड़ी बन गया तो कोई दो बात नहीं है, परंतु वो खिलाड़ी नहीं बना तो कम से कम फिट एंड फाइन रह के आर्मी में, नेवी में, रेलवेज़ में आराम से उसकी जॉब लग सकती है। तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ सभी युवा वर्ग से कि आज के समय में आप मेहनत कीजिए, 4 साल दे दीजिए, और मात्र पूरे दिन में आप केवल 2 घंटे दे दीजिए शरीर के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, ओलंपियन बन सकते हो। पर एक तपस्या है, वो तपस्या तो सर, जैसा कि देखते हैं कि हमारे भारत के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी खेल जो है निकल कर नहीं आता अन्य देशों के मुकाबले। ऐसा क्यों? नहीं, ये देखो, ये जमैका इतना बड़ा छोटा सा देश है, कितने बड़े प्लेयर हैं, हुसैन बोल्ट, उनको कोई ज़्यादा वरीयता उस देश में नहीं मिलती। पर इंडिया के अंदर क्या है कि एक ब्रॉन्ज मेडल भी लाने वाला खिलाड़ी या DCP, ACP, यानी कौन सी उसको नौकरियां दी जा रही हैं, उसको इतना प्यार से, इतना दुलार से रखा जा रहा है जैसे कितना बड़ा काम करके आया है। तो मेरी तो यही कहना है कि आप लोग कोशिश करिए, खेल कभी बुरा नहीं है। नशे को छोड़ दीजिए, नशा बहुत सारी चीज़ों का है। आजकल का युवा वर्ग हर तरह के नशे करने लगा है, और मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकता कि नशा कितने तरीके के कर रहे हैं लोग। उसकी एक समय सीमा है,
आप केवल यही कीजिए, आज के समय में जितना भी हो सके पढ़िए आप 12 घंटे, परंतु अपने शरीर के लिए 2 घंटे दे दीजिए। अंत में सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आप हैं और अभी तक फिट एंड फाइन है। तो सर अपना जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए साहब, फिट रहने का एक ही एक मकसद है, हमेशा एक तो खुश रहिए। सबसे बड़ा एक मोटिवेशन चीज़ है ये, खुश रहिए, सामने वाले को खुश रखिए, सामने वाले का जितनी सहायता हो जाए कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि सामने वाला हमसे आगे चले, ये ना सोचिए कि मैं ही आगे चलता रहूं। पहली तो ये है। दूसरा, फिट रहने के लिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँ, फिट रहना है तो 24 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। 24 मिनट की एक्सरसाइज में आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। आप कितनी भी उम्र में हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 10 साल के हो, आप 24 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। 24 मिनट में बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे कि 5 मिनट आप दौड़ना है, 5 मिनट रनिंग करना है, जैसे कि 5 मिनट आपको जंपिंग करनी है। तो इस तरह से 15 मिनट हो गया। 15 मिनट में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। 24 मिनट में मैं गारंटी दे रहा हूँ, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, ये गारंटी है। सर एक प्रश्न आ रहा है, वो ये है कि कुछ युवा वर्ग ये सोचते हैं कि कम समय में अपना शरीर बना लिया जाए, अच्छा कर लिया जाए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पर? देखिए आजकल क्या हो रहा है, आपको सबको ये तो परिचित हो इस चीज़ से कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी शरीर को बनाने के लिए अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। तो ये चीज़ें इतनी खतरनाक है शरीर के लिए, इतनी खतरनाक है मैं बता नहीं सकता, कि सारे शरीर को पूरी तरह से डैमेज करने का काम हो रहा है। आप नेचुरल चीज़ों का यूज कीजिए, घी खाइए, बादाम लीजिए, ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। मौसमी फलों का यूज कीजिए। पर ये जो बाज़ार में बिक रहे हैं आजकल धड़ल्ले से, जो लाखों रुपए के बच्चों से कमाए जा रहे हैं, वो तुम्हें बॉडी तो बनवा देंगे, आपकी बॉडी 1 साल में बन जाएगी, परंतु वो बॉडी अगले 6 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ये भी गारंटी है। आप मेहनत करिए, प्रॉपर करिए, देसी जिसे हम बोलते हैं, देसी मेहनत करिए, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं 100% बेनिफिट देगी। सर कल्चर ये देखा जा रहा है कि आजकल के जो युवा हैं फास्ट फूड पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फ्रूट्स की शॉप है, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ से नहीं खाते हैं। तो ऐसा कल्चर ये इसको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? मेरा मानना ये, मैं तो इन लोगों से जुड़ा रहता हूँ और मुझे 4 से 5 साल हो गए विश्वविद्यालय में। मेरा कल्चर मैंने देखा है कि आजकल का युवा वर्ग जो 10 साल का है, 15 साल का है या 20 साल का है, वो लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगे हैं केवल और केवल अपनी भूख मिटाने के लिए। जैसे पेटीज हुआ, बर्गर हुआ, ये चीज़ आम बात है, सब बोल लेते हैं कि पेटीज बर्गर खा रहे हैं भाई, ये इससे कुछ नहीं होगा। परंतु एक रूटीन अपना बनाना पड़ेगा, खाने का पूरा आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी। आपको मिनरल्स के साथ विटामिन भी लेने पड़ेंगे, और विटामिन सारी हमारी जो आजकल की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनसे हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोटीन पाउडर ही खाएं। पर आजकल का युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, 4 साल बस न्योछावर कर दें, तपस्या कर लें। मैं गारंटी दे रहा हूँ सफल होंगे 100%। यदि 1% भी फेल हो गए तो आपके लिए आर्मी के सारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि तुम फिट एंड फाइन हो। और फिर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है, जब शरीर हमारा स्वस्थ है ना, तो हम हर किसी काम को कर सकते हैं। आजकल कोई भूखा नहीं मरता वो भूखा है जो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी डाइट लीजिए। डाइट का मतलब ये नहीं है आप लाखों रुपए खर्च करें। आप केवल और केवल छोटे से रोज़मर्रा के सामान, जैसे कि आप यूज कर लीजिए, बनानाज ले लीजिए, सेब ले लीजिए। एक हैबिट बनाना है, एक दिन में मुझे 2 बनाना खाने हैं, या एक दिन में मुझे मौसमी फल खाने हैं। इस तरह से एक हैबिट बनानी है, चने खाने हैं या मूंग की दाल का यूज करना है। इस तरह से यूज करेंगे तो गारंटी है बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, तंदुरुस्त भी रहेगा। क्योंकि हमें आ रहा है रूटीन। जितने भी वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा रूटीन में आइए। रूटीन का मतलब है 5 बजे जगना है तो जगिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 5 बजे जगे हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी है, करिए। नहीं कर रहे तो पैदल चलिए। वही है काम, सीधा ये है कि आपको रूटीन में आकर डाइट का काम, एक्सरसाइज का काम, और जिसको भी फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, लिखाई पे, शरीर पर, उसको कंटिन्यू टाइम आप चलते रहेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि आप हमेशा प्लेयर बनोगे बहुत अच्छे। और जो इंसान अच्छे से खाता है, अच्छे से रहता है, टाइमिंग से रहता है, वो इतना पंचुअल होता है, वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। और उसका साथ ऊपर वाला कहते हैं ना, किसका साथ देता है? जो आदमी स्वयं अकेले चलता है और करता है तो उसका साथ देता है ऊपर वाला भी।